सभी को जोहार। आज हम लोग समझेंगे रांची यूनिवर्सिटी रांची के अंतर्गत ज्योग्राफी पीजी के लिए सिलेबस को समझने होंगे हम लोग को कौन सा किसका सेमेस्टर 1 के और कौन सा पेपर 1 का आज हम लोग सिलेबस को समझेंगे। इसका पेपर का नाम क्या है? भूगोलिक चिंतन का विकास। क्या है? भूगोलिक चिंतन का विकास। अब ये जो सिलेबस बनाया हुआ है ये जो है यूनिट 4 में इसको डिवाइड किया। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 4 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। तो हम लोग समझ लेते हैं एक एक यूनिट का एक एक चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। जिसका पेपर का नाम क्या है? भूगोलिक चिंतन का विकास। क्या है? भूगोलिक चिंतन का विकास है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अगर आप फ्री में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। अब प्रत्येक दिन ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, सिलेबस के आधार पर ही नोट्स अपलोड होते रहेंगे जो कि आप लोग को पूरे फ्री में मिलेंगे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि भौगोलिक चिंतन का विकास के बारे में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है भूगोल की परिभाषा और अर्थ। क्या पढ़ना है? भूगोल की परिभाषा और अर्थ। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है भूगोल की प्रकृति। भूगोल की प्रकृति और उसका दायरा पढ़ना है। आगे हम लोग को पढ़ना है सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान के रूप में भूगोल। क्या है? सामाजिक और प्राकृतिक के विज्ञान के रूप में भूगोल। ये होने के बाद नेक्स्ट हम लोग को आगे फिर पढ़ना है भूगोल में सीमाएं। भूगोल में सीमाएं, कितने सीमाएं तक है उसके बारे में। फिर इसके बाद भूगोल में परंपराएं। भूगोल में क्या कर पढ़ना है? परंपराएं पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है भूगोल में अंतर्विषय और अंतर्विषय दृष्टिकोण। ये चीज़ को हम लोग को यूनिट 1 में पढ़ना है। अब जैसे कि एक एक टॉपिक जिस प्रकार है ना, जैसे है एक एक टॉपिक जैसे उसी प्रकार ही नेक्स्ट अगले दिन से एक एक टॉपिक वाइज ही ये नोट्स अपलोड होते रहेंगे। इसलिए प्रत्येक दिन आप इसको फ्री में देख सकते हैं। आपको कहीं बुक लेने का या कहीं नोट्स खरीदने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए ये तो हम लोग का हो गया, यूनिट 1 पूरा हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यूनिट 2 को अब हम लोग समझ लेते हैं। यूनिट 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है भूगोल में अग्रणी और उनका योगदान। भूगोल में अग्रणी और उनका योगदान। जो भूगोल जो बना है, भूगोल जो डेवलप हुआ है, तो इस डेवलप होने में किनका किनका योगदान था उसके बारे में ही इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि प्राचीन काल में प्राचीन काल में भूगोल का स्थान क्या था। प्राचीन काल में भूगोल का योगदान कौन कौन क्या था, भूगोल को डेवलप करने में किनका किनका योगदान था। तो इसमें था ग्रीक को पढ़ना है, रोमन को पढ़ना है और भारतीय और चीनी। ग्रीक के लोगों का क्या योगदान था, रोमन के लोगों का क्या योगदान था, भारतीय का क्या योगदान और चीनी लोगों का क्या योगदान था, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये तो हम लोग का हो गया प्राचीन काल। अब फिर हम लोग का मध्य काल में किनका योगदान था। मध्य काल में अरब के लोगों का योगदान था और भौगोलिक खोजें। अरब के लोगों का और भौगोलिक बहुत सारे भौगोलिक का खोज हुआ, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना है आधुनिक काल। आधुनिक काल में किनका योगदान था। आधुनिक काल में फ्रांसीसी का योगदान था, ब्रिटिश का योगदान था, अमेरिकी का योगदान था और रूसी लोगों का भी योगदान था। लेकिन इसमें भारतीय का भी योगदान था, लेकिन हम लोग को इस सिलेबस के अंतर्गत में इतना चीज़ नहीं पढ़ना है। हम लोग को खाली फ्रांसीसी को पढ़ना है, ब्रिटिश को पढ़ना है, अमेरिकी को पढ़ना है और रूस के लोगों को पढ़ना है कि इन लोगों का भूगोल के प्रति क्या क्या योगदान था। ये तो हम लोग का हो गया, यूनिट 2 पूरा हो गया। फिर हम लोग आगे यूनिट 3 को देखते हैं। यूनिट 2 हम लोग को जैसे पढ़ाई पूरा होने के बाद हम लोग को अगले यूनिट में चलना है। किस यूनिट में पढ़ना है? यूनिट 3 को हम लोग पढ़ना है। और यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है? नियतिवाद।
क्या पढ़ना है? नियतिवाद। नियतिवाद होने के बाद फिर हम लोग को संभावनावाद हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद नवनियतिवाद को पढ़ना है। फिर हम लोग को क्या पढ़ना है? सामाजिक नियतिवाद। सामाजिक नियतिवाद पढ़ना है। इसके बाद मात्रात्मक क्रांति को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है भौगोलिक मॉडल की आवश्यकता। भौगोलिक मॉडल की आवश्यकता, क्या क्या भौगोलिक मॉडल की आवश्यकता, उसके बारे में हम लोग। फिर इसके बाद विशेषता क्या है। इसके बाद प्रकार और वर्गीकरण। प्रकार और वर्गीकरण। इसके बाद भौगोलिक प्रतिमान को पढ़ना। भौगोलिक प्रतिमान को पढ़ना है। ये हम लोग को यूनिट 3 में इतने सारे चीज़ को हम लोग को पढ़ने हैं। यूनिट 3 में इतने सारे चीज़ को हम लोग को पढ़ने हैं और ये बहुत अच्छी तरह से अगर आप लोग देखिएगा, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा ताकि आप लोग को नोट्स फ्री में मिल जाए। ऐसे यूनिवर्सिटी मार्केट में इसी प्रकार का नोट्स नहीं मिलता है। तो चलिए हम लोग, ये तो यूनिट 3 हम लोग का पूरा हो गया। अब हम लोग अंत में आते हैं यूनिट 4। अंत में आते हैं यूनिट 4 को हम लोग समझ लेते हैं। यूनिट 4 में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। यूनिट 4 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 4 हम लोग को पढ़ना भूगोल में व्याख्याएं संज्ञानात्मक। भूगोल में व्याख्याएं संज्ञानात्मक, कारण पढ़ना है और प्रभाव पढ़ना है। इसके बाद लौकिक और कार्यात्मक पढ़ना है। इसके बाद प्रणाली विश्लेषण और क्षेत्रीय अवधारणा पढ़ना है। इसके बाद भौगोलिक विचार में आधुनिक विषय प्रत्यक्षवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, कट्टरवाद, व्यवहारवाद। ये जितना भी, जैसे कि ये प्रत्यक्षवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, कट्टरवाद और व्यवहारवाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेमेस्टर 1 के हिसाब से, ये पेपर 1 के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं है ये। अगर माना कि पीजीटी, टीजीटी, अब जो भी ज्योग्राफी से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, जेपीएससी, यूपीएससी, कुछ भी तैयारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, तब ये तो हम लोग का हो गया, सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आप चैनल पर बने रहिए और जैसे कि जिस प्रकार ये यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज ही ये कल से अपलोड होते रहेंगे। तो इसलिए इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। चलिए, सभी को धन्यवाद।